दोस्तों जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्चुअली वो हम जावा का इंस्टॉलेशन और जावा के प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जावा के बारे में जावा को पहले इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके बिगिनर टू एडवांस कोर्स में चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपने लॉगिन कर लिया अपने सिस्टम पे। अब मैं जाता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर। पहले मैं इस मशीन को पावर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जावा को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें जो बताने वाला हूँ वो जावा के अंदर ये अपना स्टार्ट हो रहा है। इतने मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देने वाला हूँ। ठीक है। इसमें तीन चीज़ें चलती हैं, जावा डेवलपमेंट किट, जावा रन टाइम और एक होता है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है। ठीक है। तो जावा डेवलपमेंट किट क्या होती है? जावा डेवलपमेंट किट वो होती है जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो आप जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं जावा के अंदर उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, उसको बनाने में वो आपकी हेल्प करती है। ठीक है। जो आप जावा एप्लीकेशन बनाते हैं या एप्लेट्स बनाते हैं तो उसको बनाने में आपकी हेल्प करती है क्या, जो जेडीके है एक्चुअली। जेडीके और जेडीके एक्चुअली एप्लेट्स, मैं आपको पहले एप्लेट्स बता दूं। एप्लेट्स क्या होते हैं? एप्लेट्स एक छोटे छोटे से प्रोग्राम होते हैं जो दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच होकर चलते हैं। ठीक है, स्मॉल टास्क है, स्मॉल स्मॉल टास्क बन जाते हैं और स्मॉल स्मॉल टास्क आपके ऐड होके एक बिग टास्क बन जाता है। ठीक है। और बिग टास्क बनने के बाद वो एप्लेट्स कहलाते हैं। ठीक है। अ, ठीक है। तो जावा डेवलपमेंट किट वही होती है। ठीक है, उस वो इंक्लूड करती है अपने अंदर एक जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को, इंटरप्रेटर्स को। इंटरप्रेटर क्या होते हैं? जो आपके फाइल को कंपाइल करते हैं मशीन लैंग्वेज से, आपकी सॉरी आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लोड करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो कंपाइलर होता है जो उसको कंपाइल करता है, ठीक है, चेंज करता है। उसके बाद वो उसके लिए जावा सी यूज होता है। और जो आपकी एक आरकिव फाइल बनती है, यानी कि एक आरकिव फाइल बनती है उसे जार फाइल बोलते हैं, और जार फाइल का हम मेनली यूज करते हैं। ठीक है। उसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट भी जनरेट कर सकते हैं जिसे हम जावा डॉक बोलते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें जावा डेवलपमेंट में हमें नीडेड होती हैं। ठीक है। तो जो हम एक एनवायरनमेंट बनाते हैं उस चीज़ को चलाने के लिए वो जावा रन टाइम के थ्रू चलता है। जेडीके जावा जो जेआरई है वो जेडीके का पार्ट है एक्चुअली। तो जावा रन टाइम उस तरह से हमारा यूज होता है। ठीक है। और आप इसको जावा आरटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही जावा रन टाइम भी होता है। ठीक है। तो ये एक्चुअली इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो जावा वर्चुअल मशीन होती है, क्योंकि जो जावा रन टाइम होती है वो एक्चुअली जावा मशीन के अंदर चलती है। ठीक है। जावा जो जेआरई होती है वो जावा वर्चुअल मशीन के अंदर चलती है, और जो जेडीके जेआरई पार्ट होता है जेडीके का। तो जेडीके क्या होता है? जेडीके एक कॉम्बिनेशन होता है जेआरए और जेवीएम का। ठीक है। तो जेआरई को चलाने के लिए जेआरई जो चलाने के लिए उसको जेवीएम चाहिए होता है, जावा वर्चुअल मशीन चाहिए होती है, और वो जावा वर्चुअल मशीन और उसकी सपोर्टिंग फाइलें चाहिए होती है। ठीक है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है? जहाँ पे भी हमारा स्पेसिफिकेशन देना हो, इम्प्लीमेंटेशन करना हो, वहाँ पे हमारा जावा वर्चुअल मशीन काम आती है जब हम जेआरई के थ्रू उसको यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपका जेडीके होता है वो आपको आपको डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूटिबल रन टाइम का एनवायरनमेंट प्राप्त कराता है। ठीक है। जावा प्रोग्राम को चलाने के लिए जेडीके चाहिए होता है। इट इज़ द मैंडेटरी। ठीक है। जो आपको चाहिए जावा रन टाइम चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन चाहिए, वो एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे सिर्फ आपको जेडीके एक्चुअली देखिए जहाँ पे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दिस इज द जेडीके। ठीक है। जेआरई में सिर्फ आप रन कर सकते हैं, वहाँ पे आप डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो और जो जेवीएम होता है वो एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका? जेआरए और जेडीके का, क्योंकि जेआरए को जो जेआरई है उसको जो रन टाइम चलाने के लिए एक मशीन चाहिए होती है वो जेवीएम प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो ये जेडीके, और आप जेडीके भी डाल सकते हैं या जेआरई भी डाल सकते हैं, जो वो आपके डिपेंड करती है कि आपको करना क्या है। ठीक है। जेआरई से प्रोग्राम को रन करने के लिए होती है, जेडीके आपको डेवलप भी साथ में करा देता है। ठीक है। जहाँ पे जेडीके की जरूरत है वहाँ पे डालिए, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे मत डालिए।
ठीक है। तो जो डेवलपमेंट टेक्निक्स फॉलो करते हैं जेआरई में, ठीक है। तो ये सब ये जो अपनी जो जावा वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो हॉटस्पॉट इंक्लूड करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर साइड की वर्चुअल मशीन्स का। ठीक है। हॉटस्पॉट मतलब कि जैसे कि आपको जावा में वो एक कंबाइन परफॉर्मेंस बना के दे देता है, यानी कंबाइन टूल बना के दे देता है कि ये आपका यहाँ पे आप डाल लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप चला लीजिए। ठीक है। और इसके लिए जो आईडी यूज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, जब भी आपका देखिए, जब भी आपका जब फाइल बनती है आपकी जावा में, तो सबसे पहले क्या होता है, वो कंपाइल होती है। तो कंपाइल कौन सी फाइल होगी, कंपाइल होने के बाद वो सेव हो जाती है किससे, किसी भी एबीसी डॉट जावा नाम से। ठीक है। उसके बाद वो जावा कंपाइलर जो उसे कंपाइल करता है, तो वो एक क्लास बना लेता है उसकी। ठीक है। क्लास को लोड करता है, उसे बाइनरी कोड में वेरीफाई करता है, फिर उसे इंटरप्रेट के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जावा काम करता है। बट अभी मैं आपको ये सब चीज़ें बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं बेसिक्स जब भी बताऊंगा जावा की, तो उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर करूंगा। ठीक है। तो जेवीएम इज अ पार्ट ऑफ जेआरई और जेडीके, जेआरई और जेवीएम पार्ट ऑफ जेडीके। तो जेवीके इज अ टॉप लेयर, जेआरई इज अ इनर लेयर, एंड जेडीके जेवीएम इज अ इनसाइड एंड इनसाइड लेयर। ठीक है। तो अब मैं आपको पहले इंस्टॉल करके बता देता हूँ। तो मैं आपको, आप इसके जो आप यहाँ से भी जाके देखिए, जो भी आपको डाउनलोड करना है, मान लीजिए आप, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लिख देता हूँ इंस्टॉल, इंस्टॉल जावा, ठीक है, ऑन विंडोज। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये देखिए आप यहाँ से जाके जावा इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको जेडीके चाहिए तो जेडीके इंस्टॉल हो जाएगा, देखिए डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ठीक है। तो ये देखिए, आप यहाँ से जाके मैनुअली पेज, ठीक है। तो यहाँ से विंडो ऑनलाइन, ये देखिए ये आपके पास डाउनलोड हो गया, ये आपके पास जेआरई डाउनलोड हो गया। ठीक है। अ, ठीक है। बट मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं एक दूसरा लिंक इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। मैं एक दूसरा मैं अपने गेम के ऊपर चला जाता हूँ, पहले मैं इसकी आईपी देख लेता हूँ क्या है। ये आईपी एक्चुअली ये में नहीं है, अभी मैं इसको नेटवर्क में ले आता हूँ, एक मिनट कर लेते हैं इसको अपने नेटवर्क के साथ, ये कर देते हैं, ये देखते हैं कि वो आया कि नहीं आया। ये हमारी आईपी आने लगेगी थोड़ी देर में। ये देखिए आ गई ना आईपी 1.8। ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ यस, नेटवर्क भी आ जाएगा अपना। ठीक है। तो हम इसका पहले आरडीपी ले लेते हैं, पहले मैं इसका आरडीपी ऑन कर लेता हूँ एक बार के लिए।
आईपी क्या था हमारा 1.8। पिंग करके देख लेते हैं। 192.168.1.8। आरडीपी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। देखिए आ गया। तो मैं इसमें डाल देता हूँ सौरभ। पासवर्ड डाल देता हूँ मैं इसमें। नहीं लिया। मैं इसको पासवर्ड @123 करके, कोई बात नहीं, मैं इसको नहीं ले रहा है। मैं जाता हूँ इसके यूजर्स एंड ग्रुप्स में। ठीक है। यूजर्स में ये ये अकाउंट। देखिए मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड, मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने किया, हिट कर दिया पासवर्ड। देखिए मैं अगर इसको दोबारा से आरडीपी लूँ, विंडो आर करिएगा। ठीक है। आरडीपी आ जाएगा आपके पास। 1.8 करिएगा। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ, ठीक है, और अपना पासवर्ड दे दूँ, देखिए आरडीपी आ गया मेरे पास। अब देखिए ठीक है। ठीक है। ये देखिए हमारा आरडीपी आ गया। अब हमें क्या करना है इस पे, देखिए हमें डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि हम डेवलपमेंट डाउनलोड और डेवलपमेंट का हम क्योंकि हम डेवलपमेंट करने वाले हैं इसके ऊपर, तो हमें क्या चाहिए, पूरा जेडीके चाहिए, क्योंकि हमें डेवलपमेंट भी करना है, हमें सिर्फ रन टाइम तो बनाना नहीं है। क्योंकि रन टाइम जब भी हमें कोई एप्लीकेशन जेआरई या चलाने के लिए चाहिए, तो हमें कोई एप्लीकेशन चलाने के लिए सिर्फ जेआरई चाहिए होता है। ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे जाके एक बार आपको कमांड दिखा देता हूँ कि ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे जाके जावा के पहले एक जावा का वो दिखा देता हूँ, जावा है कि नहीं इसमें। जावा। ठीक है। वर्जन मैंने डाला है इसके अंदर, नहीं है जावा। ठीक है। तो जावा नहीं है, तो हम क्या करेंगे अभी, ठीक है, जावा का जब वर्जन नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम जाएंगे, मैं आपको एक लिंक बताने वाला हूँ कहाँ पे। देखिए इसमें होगा तो नहीं, मैं आई में खोल लेता हूँ। आप ओरेकल के पेज पे चले जाइए। ठीक है। कैप्टन डाउनलोड। एक
दोबारा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आपको कि मैं एक बार, ठीक है, अब जाइए आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए सिस्टम टाइप आप देखिएगा 64 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और देखिए विंडो 10 प्रोफेशनल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 64 डालना है या 32 डालना है। ठीक है, अगर 32 सिस्टम पे आप 64 वर्जन डाल देंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन 64 पे 32 डाल देंगे तो चलेगा इजीली। ठीक है, लोअर पे हाई नहीं चल सकता, लेकिन हाई पे लोअर चल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ऑलवेज याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको फिट कराता हूँ स्पेस से। ठीक है, मैं यहाँ गया, मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं आपको वो JRE डाउनलोड करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपका जो वो मैंने इस लिंक को मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको किया बड़ा। ठीक है, अब देखिए आप इसमें इसमें क्या डालने वाले हैं, देखिए नीचे जाएंगे आप एक बार, तो देखिए आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ पे चाहिए, जेडी के चाहिए, और कौन सा चाहिए आपको, ओएस पे नहीं चाहिए। अगर लाइनक्स पे चाहिए तो आप लाइनक्स पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी पैकेज, ओएस पे मैक ओएस पे चाहिए तो मैक ओएस पे डाल सकते हैं। ठीक है, डीएमजी फाइल। और देखिए आपको क्या चाहिए, अब आपको यहाँ पे एमएसआई इंस्टॉलर चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करें, इसको जाएं और डाउनलोड कर दें। ये देखिए आपका ये जेडी के डाउनलोड होने स्टार्ट हो गया। देखिए कुछ टाइम लेगा, तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए जेडी के। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना डाउनलोड का, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पूरा है। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, कैंसिल करता हूँ इसको, और मैं ऊपर वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। नहीं एमएसआई से नहीं, मैं सीधा ई एक्सी से चला लेता हूँ। ठीक है, एमएसआई ई एक्सी कुछ नहीं है, ई एक्सी एक पार्ट है जो मेन प्रोफेशनली जो बैकग्राउंड में चलती है। और जो एमएसआई है आपका, वो एमएसआई एक्चुअली आपका यूजर इंटरफेस है, जहाँ से आपको आपको इंस्टॉलेशन स्टेप्स दी जाती है, लेकिन ई एक्सी के अंदर आपको इंस्टॉलेशन स्टेप नहीं दी जाएगी। आप अगर होगी उसके अंदर तो आपको दे देगा वो। ठीक है, कॉन्फ़िगर करने के लिए, नहीं होगी तो वो सीधा आपका एज ए बैकग्राउंड में चल जाएगा। ठीक है, अगर ये मेरा डाउनलोड हो जाए, कहते हैं एक बार। और JRE JVM और JDK में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं बार बार आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर ये नहीं समझे तो आप जावा में नहीं प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। ठीक है, तीन चीज़ें समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए डाउनलोड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस EXE को चला देता हूँ यहाँ से। चला, प्रेस किया मैंने, फिर कर दिया उसने इंस्टॉल करना, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। आपको ये आप पाथ चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं चेंज करना तो मत करिए। ठीक है, सीधा जिस पाथ में डल रहा है उस पाथ में आप डाल दीजिए उसको।
बट आपको वो एनवायरनमेंट पाथ एनवायरनमेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। होम वेरिएबल में डालना पड़ेगा आपको वो। देखिए डल गया मेरा। अब मैं जाता हूँ पहली बात कहाँ पे, अपना इसके अंदर, और आपका सी, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK 20, बिन, ये मुझे कहाँ पे पास करना पड़ेगा, अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में डालना पड़ेगा, ठीक है। जब भी वो आपका उसके आपका देखिए, अभी मैं आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल में डालने की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। क्योंकि आपको एक रेफरेंस पास करना पड़ता है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो देखिए अभी मैं अगर इसको लिख दूँ ऐसे, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जावा, जावा आपके इंस्टॉल तो हो चुका है, लेकिन अभी आपका देखिए जावा वर्जन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आपका जावा वर्जन आएगा, आ गया एक्चुअली। हाँ उसने पहले ही उसने सेट कर दिया है ये सब एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है। अगर आपका जावा का अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं है तो आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज जाइए, ठीक है। उसने जब इंस्टॉल किया था तभी उसने एनवायरनमेंट वेरिएबल डाल दिया, नहीं डालना है आपको तो आप यहाँ पे जाइए, देखिए ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके मैं भी ऐड कर देता हूँ। ये देखिए जावा पाथ उसने ऐड किया हुआ है पहले से ही, तो मैं न्यू ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए ये ऐड कर दिया मैंने, बिन का पाथ ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो सीधा आपका ले लेगा वहाँ पे, ठीक है। अ, तो ये क्या करेगा, कोई भी अगर हम इसको और इसका एक यूज और है, क्योंकि अगर जब भी हम जावा का एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं तो हम प्रोग्राम को कहीं किसी भी डायरेक्टरी से कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है, समझे। किसी भी डायरेक्टरी से हम उसको कंपाइल कर सकते हैं अगर हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल में उस चीज़ को डाल दिया है तो, ठीक है। तो ये देखिए मैंने डाल दिया एनवायरनमेंट वेरिएबल में। अब जावा होम्स मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो जावा होम ऐड करने के लिए मुझे अ, जो कुछ एप्लीकेशन होती है वो जावा होम्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ठीक है, एक मिनट, वेरिएबल्स, तो मैं यहाँ पे एक न्यू ऐड कर लेता हूँ, क्या, जावा अंडरस्कोर होम्स, ठीक है। और आपको क्या डालना है यहाँ पे, ये डाल देना है, ठीक है। ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनको जावा होम से चलती हैं, ठीक है। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ, जावा माइनस वर्जन, ठीक है। आपको वर्जन दिख जाएगा, देखिए वर्जन आ गया कौन सा, 2.20, ठीक है। देखिए रन टाइम भी अपने आप ले आया ये, देखिए बिल्ड 2.0, ठीक है। हॉटस्पॉट बिल्ड सर्वर इसने जेवीएम जो यूज किया है वो जावा हॉटस्पॉट का यूज किया है, ठीक है। तो ये क्या है, जेआरई, सॉरी जेडी, जावा का वर्जन जो उसे चाहिए जेआरई और जेवीएम, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ नोटपैड, ठीक है। मैंने एक नोटपैड, सीधा मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैंने लिखा क्लास हेलो सौरभ, ठीक है। क्लास हेलो सौरभ लिख दिया। अब अब देखिए मैं इसका लिखता हूँ पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, एस टी ए टी एस स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, वॉइड मेन, और ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, ए आर जी, ठीक है। आपको यहाँ वेरिएबल पास करना होता है, और यहाँ पे आपको लिखना होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ एक बार के लिए, इसको पीछे ले जाता हूँ, प्रिंट एलन, और मैं इसको लिख देता हूँ क्या, हेलो सौरभ, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, सेव एज, ठीक है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, तो मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ माई जावा प्रोग्राम, माई जावा पी, ठीक है। और डॉट जावा, ठीक है। जब भी आप कोई भी फाइल बनाएंगे जावा में तो उसको ऑलवेज डॉट जावा से सेव करेंगे,
और ठीक है। देखिए अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव हो गई। void main क्लास हेलो सौरभ। एक बार मैं प्रोग्राम और देख लेता हूँ दोबारा से। ठीक है। टेस्ट स्क्रिप्ट टेस्ट के लिए मैंने एक जावा बनाया है ये। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग कैपिटल और स्मॉल दोनों में होता है, क्योंकि एक आपका रेफरेंस होता है, एक आपका वेरिएबल होता है। ठीक है। यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट्स, ये तो आप कुछ भी दे सकते हैं, वैसे इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ठीक है। PRITLN। ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। ठीक है। मैंने किया। अब मैंने लिखा क्या, अब मैं जाता हूँ, मैंने लिखा जावा सी। क्या करो, पहले मैं प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, इसका पाथ ले लेता हूँ। पाथ क्या है, ये वाला। ठीक है। कहाँ पे है वो, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको। ठीक है। अब इसमें क्या है, माई, देखिए ये आ गया। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ। देखिए ये एरर दे रहा है। ठीक है। एक्सपेक्टेड है, तो उसमें कुछ एरर है। देखिए मैं इसको फिर ओपन करता हूँ अपने नोट पैड में। देखिए वो मांग रहा है कि यहाँ पे आप कॉलन लगाइए। ठीक है। स्टेटमेंट को ब्रेक करिए। दिस इज मैंडेटरी इन सम कंडीशंस और फॉर द सम प्रोग्रामिंग्स। आपको स्टेटमेंट ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं तो। ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी ये कुछ दे रहा है, क्या बोल रहा है ये, पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। तो ये एक्चुअली मैं आपको इसलिए एरर कर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आए। ठीक है। तो मैं इसको एस लिख देता हूँ, तो क्योंकि ये इनबिल्टेड पैकेज होता है इसके अंदर। अब देखिए प्रिंट नहीं किया। ओके, ये तो हमने कंपाइल किया है ना प्रोजेक्ट को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो हमने कंपाइल किया है प्रोजेक्ट को। ठीक है। ये तो हमने क्या किया है, कंपाइल किया है। अब देखिए मैं आपको प्रोग्राम का वो चला के दिखाता हूँ, जावा। और मैं इसमें जो लिखा था, मैंने इसे सिर्फ कंपाइल किया प्रोजेक्ट को। ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ये हेलो सौरभ। ये देखिए आपको नॉट फाइंड द, अच्छा अच्छा सॉरी। ठीक है। मैं एक बार इसको मेन फंक्शन चला के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि वो मेन फंक्शन है। अब देखिए मैं इसको कॉपी किया, कॉपी किया, और मैंने यहाँ पे फाइल को, पहले प्रोग्राम को कंपाइल किया, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने उस फंक्शन के मेन फंक्शन को चलाया। ठीक है। पहले मैंने क्या किया, कंपाइल किया तो मेन फंक्शन को चलाया था। अब देखिए क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन एरर। ठीक है। इसमें क्या है, क्लास क्या है, क्लास तो यही है। क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन। एक मिनट रुकेगा, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ क्लास नॉट फाउंड फाइल दैट, okay, compiled is successful and run the program। Okay, there might be some
जावा हेलो वर्ल्ड। Yes, there might be an some path problem. So not in a program problem. So I will resolve that. Hello, Saurabh. Yeah, this is the problem of linking. So there might be not वो आपको एक्चुअली पाथ गेट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो अपने प्रोग्राम्स को नहीं चला पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जावा चलाएंगे। जावा का पूरा एनवायरनमेंट हमारा सेट हो चुका है, जेडीके और जेआरई में आपको मैंने अंतर बता दिया है। तो इस तरह से हमारी जावा चलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। कैसे जावा इंस्टॉल करते हैं मैंने आपको बता दिया, जावा का एक प्रोग्राम लिख के बता दिया, जावा चलती कैसे। ठीक है, थैंक यू सो मच।